नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का तीसरा क्लास। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बजट और कर। ठीक है, बजट और कर पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसमें क्या पढ़ना होता है दोस्तों, अक्सर एक आता है, एक कभी कभी आता है। ठीक है, अक्सर में क्या आता है, ब्याज और उधार आता है। इसमें क्या होता है, राजस्व आता है। फिर क्या होता है, इनकम होती है। फिर प्राप्तियाँ होती है। इसमें क्या होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी लोन होती है। फिर पूंजी होगी। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बजट दो प्रकार का होता है, एक राजस्व बजट, एक पूंजी बजट। ठीक है, राजस्व बजट दो तरह का होता है, एक राजस्व प्राप्ति है, एक राजस्व व्यय। ठीक है, ये पूंजी बजट दो प्रकार की होती हैं, पूंजी प्राप्तियाँ और पूंजी व्यय। ठीक है, उसके बाद राजस्व प्राप्तियाँ कितने तरह का होती है, तो दो तरह का होती है, कर राजस्व, एक गैर कर राजस्व। ठीक है, राजस्व व्यय कितने तरह का होता है, तो एक योजना होता है, एक गैर योजना राजस्व न्याय होता है। ठीक है, ये कितने तरह का होता है, पूंजी वाला, तो दो तरह का, योजना पूंजीगत व्यय और एक गैर पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे राजस्व व्यय। इसमें क्या आता है, ये क्या होता है, अक्सर ना तो एसेट बढ़ रहा है, ना ही लाइब्रेटरी घट रही है। ठीक है, अब आ रहा है पूंजीगत व्यय, कभी कभी एसेट लाइब्रेटरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें आता है वेतन राजस्व व्यय, लोन पूंजीगत व्यय, ब्याज राजस्व, अनुदान राजस्व। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इसमें क्या होता है, राजस्व व्यय में वेतन, पेंशन, सब्सिडी, अनुदान, ब्याज, रख रखाव। पूंजीगत व्यय में क्या होता है, निर्माण, किसी भी बुनियादी ढांचे का, जमीनी मशीनरी की खरीद, निवेश, लोन। ठीक है, ऋणों को पुनर्भुगतान। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे लोन ऋण में क्या होता है, तो मूलधन आता है, ब्याज आता है। मूलधन में आएगा पूंजीगत और ब्याज में आएगा राजस्व। बजट कौन तैयार करता है, तो आर्थिक मामले के विभाग वाले तैयार करते हैं। बजट प्रस्तुत कौन करता है, तो वित्त मंत्री करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे 1921 में हुआ था एक वर्ष समिति, सामान्य बजट और रेलवे बजट। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आएगा 2016 में विवेक देव राय समिति। ठीक है, ये क्या किए थे, तो जनरल बजट प्लस रेलवे बजट तैयार किए थे। कब, तो 2016 में। पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी ने किए थे, दूसरा बजट जान मथाई ने किए थे। सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुतकर्ता मुरारी देसाई 10 बार, पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे घाटे ही क्या होता है, प्राप्तियाँ और इनकम होती है, बटा बराबर प्राप्तियाँ बटा इनकम खर्च। ठीक है, बराबर सरप्लस बजट, फिर खर्च, फिर इनकम, फिर क्या होता है, बजट घाटा, इंटरफीस बजट होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा, राजस्व खर्च, राजस्व प्राप्ति। राजकोषीय घाटा कुल खर्च, सरकार के कुल आय। राजस्व प्राप्तियाँ प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियाँ। ठीक है, आइए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्राथमिकी घाटा में राजकोषीय घाटा ब्याज, फिर प्रभावी राजस्व घाटा में राजस्व घाटा, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता, अनुदान। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष कब लागू हुआ था, तो 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में लागू हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कराधान। कराधान कितने तरह का होता है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, कराधान। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, सीधी सरकार को भुगतान करना। ठीक है, दूसरा नंबर, इन करों को किसी अन्य इकाई में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, इसमें आ रहा है अप्रत्यक्ष में सरकार को सीधे भुगतान नहीं किया जा सकता है, यह किसी अन्य इकाई में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा आ रहा है प्रगतिशील कर होता है, ये प्रतिगामी कर होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उदाहरण में आ रहा है आयकर, वित्त टैक्स, उपहार, कैपिटल गेन्स,
कर, ठीक है। इसमें क्या है, जीएसटी 151वां संविधान संशोधन में 1 जुलाई 2017 में पहली बार असम में लागू हुआ था, ठीक है। और जीएस काउंसिलिंग अनुच्छेद 289 में हुआ था। इसमें 33 सदस्य थे, 2 केंद्र से 31 राज्य से, ठीक है। इसका अध्यक्ष जो होते हैं वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, सरचार्ज क्या होता है, कर पे कर, ठीक है। सेस क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए सभी पर लगता है, ठीक है। पिगुयन कर क्या होता है, किसी भी सामान के लेन देन पर लगाए जाने वाला कर है जो नकारात्मक बाहरी कारक का सृजन करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सीबी कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1988 में पूछ दिया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो माधवीपुरी बुच ने। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है। ये क्या है, FRBM एक्ट कब हुआ था, तो 2003 में। तो दोस्तों ये हमारा क्लास कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। बाय दोस्तों।